हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू त्यागी स्टडी हब्स। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को पढ़ाऊंगा एजेक्टिव। क्या एजेक्टिव? एजेक्टिव किसे कहते हैं या क्या है? तो एजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण का मतलब होता है विशेष, क्या अलग कुछ उसमें होता है। तो कभी भी विशेषण हो या एजेक्टिव हो, वो दो चीज का ही विशेषता बताता है। ठीक है, पहला कि ये नाउन और प्रोनाउन, यही दो ऐसी चीज हैं जिनके बारे में ये बताता है कि ये हैं क्या। ठीक है, यही दो चीज है जिसके बारे में ये एजेक्टिव मतलब क्या, गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार, ये भी बताता है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एजेक्टिव। एजेक्टिव 8 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर एजेक्टिव जैसे इंडिया, तो इंडियन हो गया इसका एजेक्टिव। अमेरिका का अमेरिकन हो गया। और दूसरा होता है क्वांटिटिव एजेक्टिव, जैसे सम, मेनी, ए लॉट ऑफ, माने मात्रा के हिसाब से। और क्वालिटेटिव देखिए एजेक्टिव, जो गुड बैड इंटेलिजेंट, क्वालिटी बताता है रूप रंग आकार कैसा है क्या है। और नंबरेबल एजेक्टिव यानी संख्यात्मक एजेक्टिव, वही होता है नंबरेबल एजेक्टिव होता है, चौथा नंबर, थर्ड फोर्थ। और पांचवा होता है पॉजेसिव एजेक्टिव, माई आवर। पॉजेसिव मतलब क्या, अधिकारवाचक एजेक्टिव वही, तो माई हुआ, आवर हुआ, हीज हर, ये क्या हो गया पॉजेसिव एजेक्टिव। और छठा हुआ डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव, दिस दैट दीज दोज। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो एजेक्टिव होगा और कब वो प्रोनाउन होगा। वही दिस इज ए पेन हुआ तो क्या हो जाएगा, दिस वहां डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन दिस पेन इज माइन हुआ, दिस पेन इज माइन, तो दिस पेन, यहाँ दिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नॉन। ठीक है, और सातवां है इंट्रोगेटिव एजेक्टिव, जैसे हूँ, विच, व्हाट, हाउ, व्हेन, बहुत सारे होते हैं। तो क्या होते हैं ये इंट्रोगेटिव एजेक्टिव, जिनसे प्रश्न पूछने का भी बोध हो, उसे इंट्रोगेटिव एजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिक में ये सब इनका उदाहरण बता दिया है, इनका डेफिनेशन नहीं बताया। ठीक है, तो बेसिक के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं वे टॉपिक ही हम देखेंगे। अगर बाद में आप लोग को जरूरत होगा तो क्या बता देंगे। ठीक है, जैसे देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका प्रयोग हमेशा जरूरी होता है सेंटेंस में, और गलत, बहुत सारे लोग गलत भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव, मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं जिनका प्रयोग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये हम लोग ध्यान में रखें। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। एल्डर में उम्र से बड़ा, एल्डर का प्रयोग उम्र से बड़ा में बाहर में करते हैं, और एल्डेस्ट का प्रयोग परिवार के अंदर के लिए करते हैं। ठीक है, उसी तरह दूसरा है ओल्डर या ओल्डेस्ट, तो ओल्डर मैंने पुराना लेकिन उम्र में बड़ा होता है। ठीक है, आप ओल्डेस्ट मैंने पुराना लेकिन परिवार से बाहर के लिए सेंस में किया जाता है। और उसी तरह है तीसरा है फर्स्ट का प्रयोग फर्स्ट ऑफ मोर देन टू के लिए किया जाता है, और फॉर्मर का प्रयोग फर्स्ट ऑफ टू के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और चौथा है लास्ट और लेटर, तो लास्ट का प्रयोग लास्ट ऑफ मोर देन टू, और लेटर का प्रयोग लास्ट ऑफ टू के लिए किया जाता है। ठीक है, पांचवा है लेटर और लेटर, तो लेटर का प्रयोग कंपैरेटिव ऑफ लेट के सेंस में किया जाता है, तुलना के भाव में, और लेटर का प्रयोग लास्ट ऑफ टू के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसी तरह छठा लास्ट या लेटेस्ट, तो लास्ट का प्रयोग लॉस ऑफ मोर देन टू, बहुत सारे बार आया है, और लेटेस्ट का प्रयोग रिसेंट यानी नया के लिए। ठीक है, सातवां है फर्स्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फर्स्ट मोर देन टू में। ठीक है, और आठवां है ईएक्स या फॉर्मर,
तो ईएक्स का प्रयोग जैसे कोई रिटायरमेंट हो गया है तो उसके लिए भूतपूर्व यानी एनी टाइम बिफोर नाउ के लिए, ठीक है। और फॉर्मर जस्ट बिफोर नाउ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और नौवां नियम ये है, नौवां है कि गुड या वेल। तो गुड का प्रयोग वहां होता है यूज ऑफ सो क्वालिटी, मतलब गुण शोध करे, यूज ऑफ सो कंडीशन। वेल का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है। वही फर्दर के लिए नेक्स्ट का प्रयोग है, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट कोई अगला टारगेट हो या कुछ हो उसके लिए। और फर्दर का कंपैरेटिव के लिए, लेकिन दूरी के हिसाब से कंपैरिजन से किया जाता है। और नेक्स्ट का यूज ऑफ सो पोजीशन, पोजीशन के सेंस में नेक्स्ट का प्रयोग। लेकिन नियरेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रिलेशन एंड डिस्टेंस के सेंस में, ठीक है। और 12 नियम है ओरल या वर्बल। तो ओरल का प्रयोग कहाँ जाता है, यूज ऑफ फॉर एग्जाम, ओरल के लिए किया जाता है। लेकिन वर्बल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए वर्बल का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह 13 नंबर है सम या एनी। एनी का सम का प्रयोग यूज ऑफ अफर्मेटिव हो या असर्टिव हो सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, किसका, सम का। और एनी का प्रयोग यूज ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का प्रयोग हमेशा किसमें, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस हो उसी में एनी का प्रयोग होगा। और सम का प्रयोग अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं और असर्टिव, दोनों एक ही होता है, ठीक। और ये इधर देखिए 14 नंबर म्यूचुअल, म्यूचुअल यूज ऑफ रिसिप्रोकल, मतलब रिसिप्रोकल के लिए किया जाता है, यानी पारस्परिक संबंध, माने अपना हो उसके साथ जो पारस्परिक संबंध है उसके लिए हम म्यूचुअल का प्रयोग करते हैं। और कॉमन का प्रयोग यूज ऑफ जनरल, मतलब सामान्य के लिए, कोई भी हो उसके लिए कॉमन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 15 नियम है सीक, यूज ऑफ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। सीक का मतलब बीमार है, तो ये छोटे समय के लिए होता है सीक का प्रयोग। और इल का भी यूज ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम, इल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, ठीक है। और 16 है ऑटरमोस्ट, यूज ऑफ फॉर आउटसाइड, मैंने दूसरे के लिए, बाहर के लिए, ठीक है। और अटमोस्ट के लिए यूज ऑफ विथ ग्रेट एफर्ट, ठीक है। और ऑटरमोस्ट यूज ऑफ कंप्लीटली, यानी पूर्णतः के लिए वहां इसका ऑटरमोस्ट का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, ध्यान रखिए। लेस है, लेस यूज ऑफ फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल के लिए। और फीवर के लिए यूज ऑफ फॉर काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब फीवर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन वही जिसको गिना नहीं जाए बल्कि अनुभव किया जाता है, और काउंटेबल नाउन जिसको गिना जाए, ठीक है। एनफ का प्रयोग इज ऑफ एडुकेट, यानी पर्याप्त के भाव में एनफ का प्रयोग किया जाता है। और लिटिल, निग्लिजिबल, लिटिल का प्रयोग निग्लिजिबल, ये नहीं के बराबर जहाँ सेंस हो, जिस सेंटेंस में वहां लिटिल, ए लिटिल का कुछ के लिए, सम मतलब सम के लिए प्रयोग कुछ के लिए। और द लिटिल नहीं के बराबर जो है कुछ या थोड़ा जो भी है, ठीक। उसी तरह फ्यू का भी है, ठीक है, फ्यू का भी, फ्यू यूज ऑफ नेग्लिजिबल, सेम ये फ्यू वही थोड़ा सा। और द फ्यू जो कुछ है या था उसके सेंस में, ठीक है। और 21 नियम है ए लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन, ए फ्यू फॉर काउंटेबल नाउन। और सम का प्रयोग दोनों में होता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए भी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सही। और 22 नंबर है मेनी, मेनी यूज फॉर काउंटेबल नाउन। मेनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, काउंटेबल नाउन जहां हो वहां। और मच का प्रयोग यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जहां अनकाउंटेबल नाउन हो वहां मच का प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर है ए लॉट ऑफ, फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ए लॉट ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, काउंटेबल नाउन हो और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। और लॉट्स ऑफ जहाँ रहता है यहाँ बोथ, ये भी वही दोनों जगह ये भी किया जाता है, लॉट्स ऑफ, बोथ फॉर बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल, यानी बहुत अधिक के सेंस में दोनों जगह इसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव हम गलत यूज करते हैं, उनको
सही करने के लिए उनके जगह पे हम दूसरे वर्ड का यूज करते हैं। जैसे बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए पहला नियम है यूज ऑफ करेक्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव का जो प्रयोग हो जाता है। देखिए वर्ड का, देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में 100% लिखा रहेगा तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में 100% लिखा रहे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसको हम सही करने के लिए, वही हमने लिखा है कि उस सेंटेंस को सही करने के लिए हम 100% की जगह पे 100%, 100% कभी नहीं होता है, क्या होता है 100%, क्या होता है 100%। 100% की जगह हम क्या लिखते हैं 100%। वही हमने लिखा है कि 100% नहीं होता है, 100% होता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, आई गोट 100% मार्क्स इन हिस्ट्री, ये गलत हो जाएगा, 100% नहीं होता है, यहाँ गलत का हमने चिन्ह दिया। ये होगा आई गोट 100%, 100% होता है, 100% मार्क्स इन हिस्ट्री। ठीक है, नियम से अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हो तो उस सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वेल टुडे। ठीक, तो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हुआ तो ये हो गया ना। ठीक है, ये कौन पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और दूसरा है यू आर बेटर टुडे, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, होता है ना गुड बेटर बेस्ट डिग्री में। तो गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तीसरा नियम यह है कि दो प्रकार की डिग्री का प्रयोग सेम सेंटेंस में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार के किसी भी डिग्री का प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो क्या, उसके साथ कंडीशन है, वो अपना अपना कंजक्शन के साथ हो तब हो सकता है। जैसे देखिए, यू आर एज टॉल एज हो गया, एज टॉल हो गया, दो टॉलर देन हो गया ना, ये ध्यान रखिए। दो हुआ, अपने साथ क्या लाए हैं ना कंजक्शन। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, ये दो तरह के क्या है, अपने अपने डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, ये कंपैरेटिव, लेकिन अपने साथ क्या लाए हैं, ये कंजक्शन लाए हैं। तो इसलिए इसमें दो प्रकार के एडजेक्टिव मतलब क्या डिग्री हो गया और दो तरह के कंजक्शन है, इसलिए दो प्रकार के इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक, और चौथा नियम है कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो समान गुणों की तुलना, किसी भी सेंटेंस में दो समान गुण हो लेकिन सेम पर्सन से किया जाए, सेम पर्सन से, एक ही आदमी से किया जाए, तो उस सेंटेंस में मोर प्लस वी वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, यू आर मोर, वही मोर प्लस वी वन, ब्रेव हुआ, ब्रेवर होता है। ठीक ना, तो उसी तरह मोर ब्रेव देन वाइज हो गया ना। तो ये क्या हो, मोर हो गया, मोर प्लस V1, ये V1 है ब्रेव। ठीक है, वही बोल रहा है। और पांचवा नियम है कि यदि किसी सेंटेंस में ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 10 टाइम, सेवरल टाइम्स, बहुत सारे होते हैं, अगर हो तो क्या उस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस चीज का कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, किसका होता है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिए, यू आर 10 टाइम्स हो गया, एज रिच एज और एज के बीच में जो एडजेक्टिव होता है, और जहां एज सो या एज लगा रहे तो उसको आप क्या जानेंगे, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो वही मतलब 10 टाइम्स जहां लगा रहे उसको पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं। ठीक, पॉजिटिव डिग्री हो गया। ठीक है, बहुत सारा इसके भी उदाहरण है। छठा नियम है कि यदि सेंटेंस में एज हो और बीच में क्या हो, पॉजिटिव डिग्री हो, यानी पॉजिटिव, एज तो लग गया तो पॉजिटिव डिग्री होगा, लेकिन इसमें क्या हो, एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव मतलब कोई भी हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, D1 मतलब क्या, वही के पहले इक्वली हो। अगर ये मतलब मान लीजिए कि यहाँ रिच हो, ये कोई भी वर्ड हो, तो ये पॉजिटिव डिग्री तो एज हो ही जाएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री में एज लगा हो, ठीक है, तो कोई भी इसमें यहाँ कोई भी एडजेक्टिव हो तो उसके पहले, एज से पहले अगर इक्वली का प्रयोग
हो तो वहां इक्वली का प्रयोग नहीं होता है। वही हम लिखे हैं, ये हो ऐसे स्ट्रक्चर हो किसी भी सेंटेंस का तो उसके ऊपर इक्वली हो तो उसके इक्वली का प्रयोग नहीं होता। जैसे ध्यान दीजिए, यू आर इक्वली एज टॉल एज मोहन, तो ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा। एज टॉल एज के पहले इक्वली का प्रयोग कभी नहीं होता, ये गलत होता है। तो यहाँ होगा यू आर एज टॉल एज मोहन, ये सही होगा, ठीक है। एज टॉल एज, उसके पहले इक्वली का प्रयोग नहीं होता है किसी भी सेंटेंस में। सातवां नियम है कि दो प्रकार की डिग्री का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट, नहीं होगा। एंड द बेस्ट बॉय, द बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री, ये नहीं होगा। इन दिस दी क्लास नहीं होगा, ये सेंटेंस ही गलत होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए इसका सही। ही इज द बेस्ट, क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ये भी है, ठीक है। इन दिस क्लास, ठीक है। तो एक ही हो जाएगा। होगा कब होगा, जो कि वो अपना क्या लेके आए, कंजक्शन लेके आए। हमने दूसरे नियम में ये बताया है। देखिए, दो प्रकार की डिग्री का प्रयोग, सेम सेंटेंस हो सकता है लेकिन दोनों अपना कंजक्शन लेके आए तो ही क्या होगा, उसमें प्रयोग हो सकता है दो प्रकार की डिग्री का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस, ठीक है, ओके, थैंक यू।